नमस्ते बच्चों। नवम कक्षा के अध्याय 15 मेघा आए। इनके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ था। वे 1965 में दिनमान साप्ताहिक के उपसंपादक बन गए। उन्होंने पराग नामक बच्चों की लोकप्रिय मासिक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। वे तीसरा शतक के कवि थे। उनका देहांत 1984 में हुआ। उनकी रचनाएं कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी, वृत्तांत सभी विधाओं में रची गईं। साहित्यिक विशेषताएं में उनकी रचनाओं में बड़ी सहजता और स्वाभाविकता पाई जाती है। उन्होंने सामाजिक शोषण एवं विसंगतियों पर करारी चोट की है। साधारण और सामान्य भाषा को उन्होंने असाधारण असामान्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने में सफलता प्राप्त की है। वे अपनी चित्रमयी शैली से विख्याति प्राप्त किए। वे आम बोल चाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज एवं रुचिकर है। तो जानें उनकी कविता। कहते हैं कि मेघा आए बड़े बन ठनके सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ में कहते हैं कि बादल बहुत बन-ठन कर आकाश रूपी ससुराल में आ गए हैं। उनके स्वागत में पूर्वा हवा आगे आगे नाचती हुई सी चली आ रही है। जैसे अतिथि आने पर उल्लास का वातावरण बन जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ रूपी पाहुन, पाहुन अर्थात अतिथि, मतलब दामाद के आने पर सभी लोग गो में उल्लासित होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। फिर लिखते हैं कि पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघा आए बड़े बंठन के सवर के, बूढ़े पीपल के आगे बढ़कर जुहार की, बरदबाद सुधी लीन्ही बोली अकुलाई लता ओट हो खिवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघा आए बड़े बंठन के सवर के। छिति जटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघा आए बड़े बंठन के सवर के। इसमें कवि प्राकृतिक दृश्यों का मानवीकरण कर लिखते हैं और कहते हैं कि बिजली क्षितिज रूपी अटारी पर बादल रूपी प्रीतम को देखकर चमक उठी है। उसने कहा, क्षमा करो भ्रम की गांठें अब खुल सी गई है। दामिनी रूपी प्रिया का बादल रूपी प्रियतम से जब मिलन हुआ तो लंबे वियोग से मिलन सुख के आंसू छलक उठे। बादल इस प्रकार सज संवर कर धरती के प्रकृति परिवेश को सुखी बनाने आ गए।
तो इस कविता के सारांश को समझेंगे, प्रश्न उत्तर बनाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।